हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा। काफ़ी सारा पार्ट मैंने कवर कर लिया है। अगर कंटिन्यूस वीडियोस आपको देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आंसर्स वगैरह भी सब कुछ है, थ्योरी पार्ट के भी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो पिछली बार हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, जिसके अंदर हमने 2 एस्पेक्ट्स देख लिए थे। ओके, देन 2 अकाउंट्स देखे थे, क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो सब कुछ हमने देख लिया था। ओके, करीब 1-2 सम्स हमने सॉल्व कर लिए। अभी ये ऑलरेडी सॉल्व है आपका टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं आपको ये वाला जो सम है वो एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो ट्रांजैक्शंस जो है वो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं। ओके, यहाँ पर जितने भी ये ट्रांजैक्शंस थे तो वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिखे, हमको डायरेक्टली सॉल्व करना है। इस तरह का आपको अकाउंट्स बनाना होगा। करीब 6 प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओके, ट्रांजैक्शंस है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी देखिए ये चीज जो है 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना, अकाउंट्स फाइंड आउट करना और क्लासिफिकेशन, ये जो 3 हो गए ना यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक, तो ये जो 3 हेडिंग है यहाँ तक हमने पिछले वीडियो तक के सीख लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो वही स्टेप हमको यहाँ फॉलो करने हैं। बस ये जो बाकी के ये जो 3 है ना, ये हमें पता है। इसके जो मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए थे वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम से हम देखते आ रहे हैं, ये है गोल्डन रूल्स। बस ये बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये आता है तो ऐसा समझो आपका सीए मास्टर्स सब कुछ बहुत इजी जाएगा। ओके, सीए करना है तो सीए भी बहुत अच्छा जाएगा, मास्टर्स करना है तो मास्टर्स भी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन ये जो बेसिक रूल्स है ना, इसे बस आप ध्यान में रख लो। ओके, तो इसी को पॉइंट ऑफ व्यू में नजर में रख के हम आगे के सम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर क्या 2 एस्पेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। एक तो पहला है कैश, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, और दूसरा कौन लाएगा बिजनेस। हर बार मैं बोलती हूँ, चलो बोलो जल्दी, कौन लाएगा? ओनर लाएगा, है ना। तो हु इज ओनर? ओनर इज अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज व्हाट? प्रोप्राइटर इज गिवर। वो पैसे दे रहा है। अब वो पैसे दे रहा है इसका मतलब वो शुरुआत है बिजनेस की। तो जो पैसा शुरुआत के टाइम आता है उसको हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में एसपी का जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें आपको कि मैंने क्या सिखाया था कि जो शुरुआत का कैपिटल आता है, पैसा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल नाम देते हैं। तो चलो फटाफट यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश। ओके, यहाँ पर मैं कैप्स लॉक, कैश कम्स इन बिजनेस। ओके, पहला तो ये एस्पेक्ट हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कौन ला रहा है बिजनेस, किसके ऊपर, किसके पॉकेट से पैसा जा रहा है और किसके पॉकेट से पैसा आ रहा है। ये 2 एस्पेक्ट है। ओके, तो पहला एस्पेक्ट तो किसके पॉकेट में बिजनेस का पैसा, किसके पॉकेट में पैसा आया? बिजनेस के, है ना। और किसके पॉकेट से चला गया? तो प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ व्हाट? गिवर ऑफ कैपिटल, है ना। कैपिटल का पैसा उसने दिया। तो अभी किन 2 अकाउंट्स पर इफेक्ट होगा? पहला तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो लिख दो फटाफट, चलो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट, है ना। और दूसरा किस पर इफेक्ट होगा? ओनर है ना। तो ओनर को हम क्या बोलेंगे? उसको हम ये कैपिटल नाम दे देंगे। तो दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल ला रहा है ना बिजनेस में, कैपिटल का पैसा है ये, तो कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे। ओके, जैसे हम पहले के भी सम्स में करते थे। तो अब मुझे बोलो कैश है, पैसा है, उसको हम हाथ लगा सकते हैं, सच्ची है ना, रियल है, तो उसको हम क्या कर बोलेंगे? रियल अकाउंट बोलेंगे। ओके, रियल अकाउंट। और वही कैपिटल जो है वो कौन ला रहा है? पर्सन ला रहा है, इंसान ला रहा है, जीता जागता इंसान ला रहा है, तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट। ओके, यहाँ तक तो हमने पिछले हमारे प्रॉब्लम तक के यहाँ तक हम लोगों को आता था सॉल्व करने। अभी हम इस पर रूल्स अप्लाई करेंगे। ओके, अब रियल अकाउंट है तो चलो फटाफट जाते हैं हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं रियल अकाउंट के रूल्स क्या है।
तो देखिए ये रहा बीच वाला रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट ये रहा। ये क्या बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी यहाँ पर हम फिर से जाएंगे, रियल अकाउंट है लेकिन कैश कम्स इन आ रहा है, कम्स इन है ना अंदर, तो कम्स इन वर्ड कहां पर आया, यहां पर आ गया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, चार्ट अगर नहीं समझ रहे तो लर्न कर लो। तो इसका मतलब हमको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये चीज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे। ओके, यहां पर डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये हो गया फर्स्ट वाले का इफेक्ट। ओके, फर्स्ट वाले का इफेक्ट हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, इसका बहुत बड़ा सा ये हो गया। ओके, 20 तक आई होप आपको दिख रहा हो क्लियर। ओके, अभी ये हमने इसका सॉल्व कर दिया, कैश कम्स इन। ओके, और दूसरे का क्या इफेक्ट देंगे हम लोग, ये देखो ये क्या चीज है, इसको मैंने तो लिख ही लेती हूँ, एक काम करती हूँ। ओके, 1 डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, और दूसरा हम लोग लिखेंगे इसका, ये देखो प्रोप्राइटर इज द गिवर। कौन है ये, कैपिटल है, और ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में ये कौन हो गया, बंदा दे रहा है, गिवर। तो यहां पर हम जाएंगे पर्सनल अकाउंट में, हम लोग यहां पर देखेंगे, और गिवर जो वर्ड आया है इट मींस क्रेडिट करना है उसको, है ना, क्रेडिट द गिवर। तो यही चीज हम लोग यहां पर लिख देंगे, क्रेडिट द गिवर। समझ गए यहां तक। ओके, अभी देखो एक चीज हमेशा याद रखो, हर ट्रांजैक्शन में अगर एक डेबिट होता है तो एक क्रेडिट ही होगा अगला, और क्रेडिट होता है तो डेबिट ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे डेबिट हो रहे और सारे के सारे क्रेडिट हो रहे। अगर एक इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा इसका इफेक्ट क्रेडिट ही होगा कंपल्सरीली। अभी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट है जिस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर हम अगर डेबिट साइड में हम अगर अकाउंट के लिखेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे, तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे। ओके, कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, और यहां पर हम लोग लिखेंगे अगले इसमें कि अगला इफेक्ट किधर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। इट मींस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से लिखा जाता है। जब आप आगे के जब लेसन्स में जाओगे तब आपको समझेगा, वो एक स्टेप्स होते हैं लिखने के। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, टू वहां जहां पर वर्ड आता है इट मींस इट इज क्रेडिटेड। ओके, अगर आपको शॉर्ट में कुछ एग्जांपल देखना है तो अपनी बैंक की पासबुक खोलो, उसके अंदर देखिए सब क्रेडिट डेबिट सब होता है, वहां से आप समझ सकते हो। आई होप इतना आपको समझ गया। अगला मूव ऑन करते हैं, एडवर्टीजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। मतलब अभी पैसा तो देखो ऊपर के ट्रांजैक्शन में हमने 50,000 लेकर आए हमारे बिजनेस में। अब उस बिजनेस का जो पैसा है उसके अंदर से हमने क्या किया है, 5,000 का खर्च किया है। ओके, खर्चा किया है मतलब हमारे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट किया है, इसका मतलब कैश हमने दे दिया रहेगा सामने वाले को, तो हमारा पैसा गया। तो किस में गया, एडवर्टीजमेंट में गया। तो यहाँ पर किसका फायदा हो रहा है, जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसका फायदा हो रहा है। तो हमारा तो हो रहा है लेकिन हमारे पैसे से तो गए, कैश हमारा चला गया। किसको कैश मिला, कैश का फायदा किसको हुआ, एडवर्टाइजर को। तो एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट इज व्हाट, एक्सपेंस है क्या नहीं है उतना ही आपको दिमाग लगाना है। ओके, तो एडवर्टीजमेंट जो है पहले तो हम उसको जो चीज है वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है, खर्च कर रहे हैं हम, उसके अंदर पैसा खर्च हो रहा है। तो एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंस। ओके, और दूसरा हम लिखेंगे हमारे पॉकेट से गया पैसा, तो हमारा कैश कम हो गया है ना, तो कैश अकाउंट पे हमारा इफेक्ट आएगा। अभी यहाँ पर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, एक तो होगा एडवर्टीजमेंट और एक होगा कैश। एडवर्टीजमेंट अकाउंट के ऊपर इफेक्ट होगा और एक तो होगा कैश के ऊपर,
क्योंकि हमारा कैश गया। बाय डिफॉल्ट ही हमको समझ लेना है कि हमारा कैश गया है। उधारी में तो कोई अपना एडवर्टीजमेंट हमको करके देगा नहीं। अभी एडवर्टीजमेंट क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे नॉमिनल है, पर्सनल है या रियल है, तो एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्च है ना, तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट, ओके। और सेकंड वाला क्या है, कैश है, हाथ लगा सकते हैं उसको, तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, ओके। अभी रूल्स अप्लाइड, अभी नॉमिनल अकाउंट है, हमने हमारा पैसा उसको दे दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम दोबारा जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक्सपेंस कहाँ पर है, नॉमिनल अकाउंट के नीचे, यहाँ पर देखिए तीसरा वाला कॉलम, ओके, नॉमिनल अकाउंट के नीचे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बताए हमने, तो वही चीज हमको यहाँ पर लिख देनी है। ओके, और अगर एक चीज अगर डेबिट है तो ऑब्वियसली सेकंड इफेक्ट हमारा क्रेडिट ही होता है, बाय डिफॉल्ट बोल दिया था। फिर भी अगर आपको देखना है रियल अकाउंट में क्या कैश जब जाता है तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्रेडिट व्हाट गोज आउट बता दिया है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। अभी यहाँ पर किन अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट होगा, तो एक तो होगा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ओके। और कौन सा अकाउंट होगा जो कि क्रेडिट होगा, तो वही कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओके। क्रेडिट के कॉलम में हम लोग वो लिख देंगे। अभी अगला देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गया तो कमेंट कर दो, ओके। आवाज भी क्लियर आ रही है तो वो भी बता दो, स्पेसिफाई कर दो। देखिए डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000, मतलब मैंने कैश लिया और बैंक में गई, मैंने कैश डिपॉजिट किया। अब इसको आप एक्चुअली उसको इमेजिन करो, ओके। मतलब मेरे जेब से पैसा चला गया, लेकिन किसको गया, हालांकि मेरे ही पैसे, लेकिन वो मैंने किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। मतलब बैंक का जो पैसा था वो बढ़ गया, कैश बढ़ गया, मेरा कैश कम हो गया। तो इसमें कौन से दो लोग इन्वॉल्व है, एक तो बैंक हो गया और एक मैं, मतलब मेरा कैश इन्वॉल्व है ना। तो पहला इफेक्ट, दो एस्पेक्ट कौन है जिसके ऊपर इफेक्ट होगा, पहला तो होगा बैंक ऑफ इंडिया, ओके। बैंक ऑफ इंडिया कौन हो गया, रिसीवर हो जाएगा, उसको मिल गया पैसा। और सेकंड कौन हो जाएगा, मेरा कैश गया ना, तो कैश गोज आउट, मेरा पैसा चला गया। अभी यहाँ पर कौन से दो लोग इन्वॉल्व है, कौन से दो लोग इन्वॉल्व होंगे, इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे। तो बैंक, अगर हम उसको प्रॉपर नाम देंगे तो बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा कौन होगा इन्वॉल्व, कैश अकाउंट, मेरा कैश अकाउंट, ओके। अभी यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये पर्सनल अकाउंट है या कौन से अकाउंट है, ओके। अब बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये मैंने पिछले टाइम भी आपको समझाया था। बैंक ऑफ इंडिया हो या किसी इंसान का नाम हो, वो नाम है एक, उसको पर्सनल एक लीगल एंटिटी इस बैंक को मिली है, ये हमने एसपी में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में पढ़ा है, ओके। तो इसीलिए हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, जीता जागता इंसान हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो जिसको हमने कोई एंटिटी ना, उसको आइडेंटिटी मिली है, तो उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे पर्सनल अकाउंट, ओके। अब उसको पैसा मिला है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, उसको पैसा मिला, बैंक को मिला ना, ओके। तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट है वो, ओके। और ये जो कैश हो गया, हाथ लगा सकती हूँ मैं मेरे कैश को, है ना, तो ये कोई सपना नहीं है, सच्ची का कैश है, तो कैश अकाउंट हो गया, ओके। अभी गोल्डन रूल्स पे हम लोग फिर से जाएंगे और वहां पर हमने क्या देखा कि बैंक को पैसा गया तो डेबिट द रिसीवर, वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ओके। और कैश मेरा, कैश को मैं आई एम सॉरी, यहाँ पर
कैश नहीं आएगा, कैश को मैं हाथ लगा सकती हूँ। यहाँ पर मैं रियल अकाउंट लिखना भूल गई, ओके, सो सॉरी, रियल अकाउंट, ओके। कैश को हम हाथ लगा सकते हैं, इट्स अ रियल अकाउंट। और यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, अब यहाँ पर कौन से दो अकाउंट होंगे हमको सोचना पड़ेगा, कौन से दो अकाउंट हम बनाएंगे जिसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो पहला होगा बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ये नाम का हम अकाउंट बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और वही हमको अगर क्रेडिट साइड में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट बना देंगे हम, ठीक है। आई होप इतने 3 ट्रांजैक्शन आपको समझ गए होंगे ठीक से। अगले देख लेते हैं, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। इसका मतलब देखो यहाँ पर सुनील नाम दिया है, यहाँ पर कैश वर्ड यूज नहीं किया। पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि अगर कैश वर्ड आया है तो कैश लिखना है। अगर यहाँ पर सपोज ऐसा होता, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील इन कैश, अगर कैश होता तो हम सुनील को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ परचेसेस अकाउंट को कंसिडर करते और कैश अकाउंट को कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पर कैश वर्ड बिल्कुल यूज ही नहीं किया है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ लेना है कि हमने उधारी में, क्रेडिट में सुनील से गुड्स लिया है, ओके, उसको पैसे रिटर्न नहीं किए, सिर्फ माल ले लिया, पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम कैश वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम फिर क्या वर्ड यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर सुनील जो ये बंदा है इसका नाम हम यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स अगर हमको लिखना है तो पहला तो परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील, तो किस पर इफेक्ट होगा, परचेस इज एन एक्सपेंस, खर्चा है, मेरे पॉकेट से जा रहा है पैसा, कैश, तो परचेस इज एन ओके। और दूसरा अगर मैं देखूं तो कौन इसमें दूसरा और बंदा कौन इन्वॉल्व है, तो सुनील इज व्हाट, सुनील इज गिवर, ओके। फिलहाल उसको कुछ मिला नहीं है तो वो दे ही रहा है फ्री, है ना, तो वो ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, एक मिनट, कौन से 2 अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो पहला तो होगा परचेस अकाउंट, ओके, परचेसेस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट होगा। और सेकंड इफेक्ट किस पर जाएगा, सुनील, सुनील्स अकाउंट, ओके। ये 2 बंदों के, ये 2 चीजों के ऊपर इफेक्ट होगा। अभी देखो, अभी हमको इसमें क्या देखना है, कौन से टाइप का अकाउंट है ये, तो परचेस इज एन व्हाट, परचेस इज एन, यहाँ पर मैंने बोला है एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम फिर से जाएंगे, एक्सपेंस है मतलब यहाँ पर हमको दिखता है नॉमिनल अकाउंट में, तो यहाँ पर हम फिर से आएंगे परचेसेस, तो इट इज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट है वो, नॉमिनल अकाउंट। और सुनील क्या है, जीता जागता इंसान है, दिखता है सामने लेकिन इंसान है, तो पर्सनल अकाउंट, ओके। अभी नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब देखो परचेस कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है मेरे पॉकेट से, तो यहाँ पर मैं डेबिट कर दूंगी ऑल एक्सपेंसेस। और डेबिट है तो जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट क्रेडिट वर्ड ही आएगा, क्रेडिट द गिवर, ओके। कौन दे रहा है, सुनील दे रहा है। तो अगर आप पर्सनल अकाउंट में भी जाके अगर आप देखोगे ना, तो जो गिवर होगा उसको क्रेडिट ही किया जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे अकाउंट्स टू बी
डेबिटेड। ओके, तो यहाँ पर कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आएगा? पहले तो परचेसेस अकाउंट के ऊपर। एक तो हम परचेस अकाउंट बना देंगे, उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे। ओके, नीचे डैश दे रही हूँ मतलब वो क्रेडिट में खाली रख रही हूँ उसमें। ओके, डेबिट हमेशा ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट लिखना है तो ऊपर एक डैश देके एंटर देके और फिर मैं नीचे लिख रही हूँ सुनील्स अकाउंट। ओके, आपको सुनील अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक समझ गया। अभी अगले पे मूव ऑन करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैश में बेचा गया है हमारा गुड्स, मतलब बेचा गया है मतलब मुझे तो कैश मिल गया, मेरा फायदा हो गया बिजनेस का। तो यहाँ पर हम पहला इफेक्ट लिख देंगे कैश कम्स इन। ओके, और दूसरा जो है सेल्स हो रहा है मेरा, है ना, तो सेल्स इज एन इनकम। ओके, फायदा हो गया मेरा, सेल हो गया मेरा। ओके, अभी यहाँ पर हम देखेंगे अभी कौन से दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट होगा। एक तो होगा कैश अकाउंट के ऊपर और दूसरा हो जाएगा सेल्स अकाउंट बना देंगे हम। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये कौन से टाइप के अकाउंट्स है। कैश रियल अकाउंट है तो लिख दो फटाफट, और सेल्स जो है वो है नॉमिनल अकाउंट, है ना, क्योंकि वो हमारा इनकम हो रहा है। तो इनकम और एक्सपेंसेस जब आते हैं वर्ड तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट हम इसको कंसिडर करेंगे। ओके, फिर से अब हम यहाँ पर आ गए। अभी रियल अकाउंट है, कैश अंदर आ रहा है तो कैश कम्स इन होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे चार्ट में, देखिए क्या कम्स इन तो डेबिट बताया है ना, यहाँ पर देखो रियल अकाउंट के नीचे। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। और नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम। अभी देखो यहाँ पर पहले तो हमारा कैश आ रहा है तो फटाफट कैश लिख दो। ओके, और दूसरा क्या हो रहा है, सेल्स। दो इफेक्ट हो गए हमारे, सेल्स अकाउंट तो सेल्स लिख देंगे। ओके, अभी अगले पे मूव ऑन करते हैं। सिक्स्थ, रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। कमीशन मिला है मतलब हमारा फायदा हुआ है, मतलब हमको कैश मिला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश कम्स इन। ओके, और दूसरा क्या हुआ है, कमीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, फायदा हुआ है। कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। ओके, अभी यहाँ पर कैश कौन से दो चीज़ें, जो मेन चीज़ क्या है, एक तो कैश है और एक कमीशन वर्ड है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट और यहाँ पर हम लिख देंगे कमीशन अकाउंट। ओके, अभी कैश क्या है, रियल है तो रियल अकाउंट में जाएगा, एंड कमीशन क्या रहेगा, कमीशन जो है वो हमारा इनकम है तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। ओके, देख लो यहाँ पर क्या है, हमारे को इनकम मिला है ना, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डेबिट
व्हाट कम्स इन एंड दूसरा क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम, है ना, सही। अब यहाँ पर कौन से डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा, कैश आ रहा है तो कैश को मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगी एंड किसको मैं क्रेडिट कर दूंगी, कमीशन अकाउंट को, कमीशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा जितना भी ट्रांजैक्शंस हमको दिया था टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो मैंने आपको सॉल्व एक्चुअली, पर पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया यहाँ पर। ओके, ये देखिए, ये रहे वो गोल्डन रूल्स। ओके, तो आई होप आपको समझ गया हो। अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, और अगले वीडियो में हम लोग दोबारा मिलेंगे। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।